हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बायो पॉइंट के नए वीडियो में लाइफ प्रोसेस पार्ट 4 में। और हम आज स्टडी करने वाले हैं न्यूट्रिशन की क्या प्रोसेसिंग है, कि हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म। हम लोग जैसा कि जानते हैं क्लास 10th के सिलेबस को लेकर के आगे रन कर रहे हैं, तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में कि होलोजोइक न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की क्या प्रोसेसिंग है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि होलोजोइक या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हम लोगों ने यहां पे 5 स्टेप में डिवाइड किया है। हालांकि कुछ बुक्स में आपको 4 स्टेप में भी ये प्रोसेस दी हुई है, बट आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा लिखिए और 5 स्टेप में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को बतलाइए। जैसा कि यहां पे हम आप देख पा रहे हैं, जो पहला स्टेप है वो है इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है इजेशन। फ्रॉम फर्स्ट स्टेप आपका इंजेशन है। इंजेशन की प्रोसेस में हम आप समझ पाते हैं कि टेकिंग इन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इट मींस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को कैसे इनहेल करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंजेशन। इट मींस इनटेक ऑफ फूड। क्या होता है बच्चों? इनटेक ऑफ फूड, कि फूड को कैसे हम लोग इनटेक कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंजेशन। सेकंड स्टेप में आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने इंजेशन की प्रोसेस में लिया है उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। और हम लोग डाइजेशन की डिफिनेशन भी यही पढ़ते हैं, इट चेंज द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस। जैसे हम लोग कुछ की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर, प्रोटीन अमीनो एसिड, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? पासिंग ऑफ सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बाय डिफ्यूजन। चूंकि हम लोगों ने क्या किया? इंजेक्शन किया, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन किया। अब अगला स्टेप आता है कि जो सिंपल फूड सॉल्युबल फूड है उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाए। इट मींस उसको टारगेट प्लेस तक पहुंचाने के लिए उसको किसी स्ट्रीम में आना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स का बात करें तो क्या होता है कि एब्जॉर्ब फूड कहां पे एब्जॉर्प्शन होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होकर के कहां पहुंचता है? ब्लड में पहुंचता है। इस तरीके की प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप में रखते हैं। कैसे होता है? डिफ्यूजन के बेसिस पे होता है। डिफ्यूजन आप जानते हैं कि द सब्सटेंस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी हम लोग आगे बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन में, तो और भी इसके बारे में बातें करेंगे। नेक्स्ट स्टेप एसिमिलेशन है। इट मींस आफ्टर एब्जॉर्प्शन आपका पर्पस क्या था? हम लोग का पर्पस है फूड से क्या बनाना बच्चों? एनर्जी। क्या बनाना? एनर्जी। फूड से एनर्जी कैसे बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड। एब्जॉर्ब फूड को क्या करना? यूटिलाइज करना, अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो स्टेप हम लोग करते हैं वो है एसिमिलेशन। लास्ट है इजेशन। इट मींस जो एक्सपेल आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करना? एक्सपेल करना, बॉडी से बाहर करने की प्रोसेस को हम लोग इजेशन के स्टेप में रखते हैं। हम लोग न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन में फर्स्ट स्टेप आया आपका इंजेशन। क्विक रिवीजन करा दें आपको। टेकिंग इन, फूड को क्या करना? इन करना। डाइजेशन, सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक करना। एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब करना। एंड इजेशन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो फूड है
उसको यूटिलाइज करना। किसके लिए यूटिलाइज करना? एनर्जी के लिए। एंड लास्ट है आपका इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करना। बच्चों हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशन प्रोसेस की, उसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसको 5 स्टेप में डिवाइड किया गया था: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस इन डाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना डाइजेशन कैसे करते हैं? या यूकैरियोट से क्वेश्चन आ सकता है कि यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपना डाइजेशन करते हैं। या ये क्वेश्चन और आ सकता है एक तरीके से कि हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा और पैरामीशियम। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। सबसे पहले कुछ जानकारी, चूंकि हम लोगों को ध्यान रखना है, इस बार आपके 10th में 20 मार्क्स के 1 वर्ड्स के क्वेश्चंस आने हैं, उसकी कुछ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहां मैंने बना रखी है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच टेक्स प्लेस इन अमीबा, दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, इट मींस फूड को इन करते हैं। अमीबा क्या है? एन एक्वाटिक प्रोटोजोन। बच्चों अमीबा क्या है? एक वाटर में रहने वाला एक प्रोटोजोन्स ग्रुप का एक मेंबर है। और किस टाइप का सेल है इसके पास? यूकैरियोटिक। कैप्चर्ड फूड बाय, ये अपना फूड कैसे कैप्चर करता है? तो स्यूडोपोडिया से करता है। और बच्चों स्यूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फीट के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा अपने फूड को कैप्चर करता है। तो यहां से मैं आपको बता दूं स्यूडोपोडिया क्या होता है। इस तरीके से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो पार्ट आपको बच्चों दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं इनको हम लोग? स्यूडोपोडिया कहते हैं। इट इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। एंड इट इज यूकैरियोटिक सेल है। तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके पास होंगे जो कि यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए, यूकैरियोटिक सेल से बने हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। फूड टाइप, किस टाइप का फूड वो लेता है? तो सिंपल एल्गी, बैक्टीरिया या माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स है, इट मींस स्मॉलर जो पार्टिकल्स हैं, उनको वो अपने फूड के फॉर्म में यूज करता है। स्टेजेस, अभी हमने आपसे बात की स्टेजेस। सबसे पहला इंजेशन, टेक्स इन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इन 5 स्टेप में अमीबा अपना न्यूट्रिशन लेता है। हम लोग बात कर रहे थे डाइजेशन इन अमीबा में, और यहां पे हमने एक डायग्राम के द्वारा अब आपको समझाने की कोशिश में कर रहा हूं कि डाइजेशन अमीबा में किस तरीके से होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन के लिए अमीबा 5 स्टेप में डाइजेशन करता है। सबसे पहले वो इंजेशन करता है, और हमने अभी आपको बताया कि अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक है एंड यूनिसेलुलर है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना है, वही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। यहां पे हम देख पा रहे हैं अमीबा का स्ट्रक्चर। जैसे ही फूड पार्टिकल उसके पास आता है, फूड पार्टिकल्स को वो अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा, किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा कैप्चर करने की कोशिश करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फूड पार्टिकल है एंड वो अपने स्यूडोपोडिया को लाइक दिस मैनर में क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है, जिसके द्वारा फूड पार्टिकल्स को नेक्स्ट स्टेप में हम देख पा रहे हैं कि वो क्या हो गया? इन हो गया। एंड देन फूड पार्टिकल्स इन होने के बाद क्या फॉर्मेशन करता है? फूड वैक्यूल बनाता है बेटा। क्या बनाता है? फूड वैक्यूल। एंड आफ्टर दैट इट हैज अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या है इसके पास? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। चूंकि यूकैरियोटिक है तो लाइसोसोम है, और आप जानते हैं लाइसोसोम के पास क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। वो उसको डाइजेस्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक करेंगे एंड एसिमिलेट करेंगे। एंड एसिमिलेट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सेल से, चूंकि वो हार्मफुल है इसलिए सेल से बाहर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं।
अब हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले इंजेशन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। ये किसका स्ट्रक्चर है? अमीबा का। देन पहला स्टेप वो इंजेशन कर रहा है। क्या होता है इंजेशन में? फूड पार्टिकल्स को स्यूडोपोडिया के द्वारा इन करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट में वो फूड वैक्यूल बना लेता है एंड नेक्स्ट में डाइजेशन एंड एसिमिलेशन हो रहा है। एट लास्ट डाइजेशन होने के बाद फूड पार्टिकल से जो उसको न्यूट्रिएंट, जो उसको एनर्जी लेनी थी, वो कैप्चर करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करने की प्रोसेस को हम लोग ईजेशन कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, एक कंफ्यूजन बहुत होता है ईजेशन एंड इंजेशन में। इसका मतलब है फूड को डायरेक्टली टेक इन एंड इट आउट करने की ये प्रोसेस है ईजेशन। यहां पे हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 कंप्लीट होता है। कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बायो पॉइंट। थैंक यू।